हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको करवाने वाला हूँ 8th क्लास का चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.2। तो 8.2 को आज इजीली हम कवर करेंगे पूरी एक्सरसाइज को। तो आपसे अनुरोध है बच्चों कि आप इसको ध्यान से देखिएगा और आने वाले एग्ज़ाम जो कि दिसंबर में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए मैं आपकी ये वीडियो डाल रहा हूँ। आप इसको ध्यान से देखिएगा और अपनी तैयारी जारी रखिएगा। आपकी तैयारी में इसी तरह से करवाता रहूँगा। ऑल चैप्टर में इस वीडियो में डाल दूंगा, इस वीडियो में तो नहीं, नेक्स्ट वीडियो जैसे बनाता रहूँगा तो ऑल चैप्टर आपके पूरे कवर करवा दूंगा और आपके जो मार्क्स रहेंगे वो 90 से तो अबव रहने वाले हैं अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो। तो करते हैं शुरू हम आज की क्लास एक्सरसाइज 8.2 मैथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए मैन गोट 10% ऑफ हिज सैलरी। अब उसकी सैलरी कितनी है ये हमें पता नहीं, पर उसका 10% हमें निकालना पड़ेगा उसकी सैलरी का। उसकी न्यू सैलरी है 1,54,000 है। हमें उसकी ओरिजिनल सैलरी बतानी है कि उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी है। तो इसके लिए हम चलते हैं आंसर पे। आंसर हमारा देखिए, आंसर है, जूम कर लेते हैं। आंसर जो रहेगा हमारा, देखो लेट ओरिजिनल सैलरी हमें पता नहीं थी कितनी है तो हमने 100 लेट कर ली कि 100 सैलरी है। चाहे तो आप एक्स भी लेट कर सकते हो, इसकी जगह अगर आप एक्स लेट कर लो तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो देयरफॉर हमने लेट कर ली सैलरी, हमने क्या लेट कर ली, 100 कर ली। तो देयरफॉर न्यू सैलरी जो रहेगी, उसकी न्यू सैलरी जो हमने निकालनी है, न्यू सैलरी नहीं निकालनी, नहीं न्यू सैलरी जो बनेगी 10% उसमें इंक्रीज़ कर रहे हैं तो 10% उनमें इंक्रीज़ करके नई सैलरी बनेगी। तो हमने किया 100 में 10 को प्लस कर दिया तो नई सैलरी उसकी क्या बनी, 110 बन गई। अब न्यू सैलरी अगर उसकी 110 है तो ओरिजिनल सैलरी को हम 100 है, क्योंकि ओरिजिनल सैलरी तो हमने 100 मानी है। तो न्यू सैलरी 1000 कितनी आई है, 1010 आ गया। तो ये कह रहा है कि अगर उसकी न्यू सैलरी 1010 है तो ओरिजिनल सैलरी तो उसकी 100 ही थी। अगर उसकी ओरिजिनल न्यू सैलरी इतनी है तो ओरिजिनल सैलरी उसकी इतनी है। अगर उसकी सैलरी 1 कर दूं तो जो उसकी ओरिजिनल सैलरी बनेगी वो हमें क्या करना है, 100 के डिवाइड में हमने क्या करना है, ये 1010 लगा देना है। 100 के डिवाइड में ये आ जाएगी। अगर फिर इसके कहता है अगर सैलरी इसकी इतनी बन जाए तो क्या करना पड़ेगा, तो जो इसके नीचे इसके मल्टीप्लाई में हम क्या लगा देंगे, 1,04,54,54,000 ये लगा देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया हुआ है, ये वाला किया है। हमने क्या किया 100 के नीचे 1010 लगाया और मल्टीप्लाई में 1,54,000 कर दिया। इसको कट कर दो, आप कट करना चाहो तो 10 से 10 कट, इसकी कट हो गई। और बस यही कटेगा। 11 से आप कट कर दो 154 को, ये 14 पे कटेगा। 14 पे कट गया तो 14 के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1400। और 3 जीरो इसमें, 1 जीरो 2 जीरो इसमें है, 2 जीरो वाली ये लगी। दोबारा से कट करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखो अभी बताता हूँ मैं देखो क्या हुआ, हमारे पास ये हुआ 1 जीरो से इसकी 1 जीरो कट हो गई पीछे से, और इसकी 2 जीरो हैं, इसमें 2 जीरो हैं तो पीछे 4 जीरो लगी। और 11 से 154 को कट करेंगे तो 14 आ गया, यानी 14 की 2 जीरो पीछे ये लग जाएंगे और 2 जीरो इसमें बची हुई, 2 जीरो ये वाली और 2 जीरो ये वाली, क्योंकि 1 जीरो तो कट गई थी। तो हमारे आंसर आ जाएगा 1,40,000। तो न्यू सैलरी उसकी ओरिजिनल सैलरी जो बनेगी वो बनेगी, ओरिजिनल सैलरी इसकी जो बनेगी वो बनेगी, हैंस ओरिजिनल सैलरी आपकी बनेगी 1,40,000 यानी 1,40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें जो स्टेटमेंट है, कहता है ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू जू। मतलब संडे को इतने 845 लोग जू में जा रहे हैं। ऑन मंडे को 169 पीपल जा रहे हैं, मंडे को जू में गए 169 यानी 169। व्हाट इज़ द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल। तो कितने बंदे कम गए, कितने डिक्रीज हुए, मतलब कम हो कि कितने चले गए उसमें जू के अंदर। और मंडे को मतलब कितने डिक्रीज हुए ये बताना हमें, परसेंट डिक्रीज बताना, ये नहीं बताना भी कितने डिक्रीज कितने कम गए, हमें ये बताना कितने परसेंट कम गए। तो इसके लिए फर्स्ट जो हमारी लाइन बनेगी भी संडे वाले दिन जो लोग हैं, जो फर्स्ट लाइन आपने लिखनी है कि ऑन संडे पीपल वेंट टू द जू। भाई संडे वाले दिन जितने भी लोग जू के अंदर गए वो 8,845 गए। तो उसके बाद मंडे को कितने गए, मंडे को गए हैं हमारे 169 जो बंदे हैं वो उसमें गए, जू में गए।
तो हमारे पास कितने कम गए पहले ये निकाल, तो नंबर ऑफ डिक्रीज इन द पीपल यानी कितने कम गए, तो हम क्या करेंगे 845 में से माइनस कर देंगे 169 को, 169 को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 676 आ जाएगा। तो ये 3 लाइन लिखने के बाद आप 4th लाइन में क्या लिखोगे, डिक्रीज परसेंट। तो डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास डिक्रीज कितने हुए, 676 ये हुए हैं, और टोटल कितने थे, टोटल थे 845 थे, किसको, जो हमारे संडे को, क्योंकि संडे को बताना भी कि मंडे को कितने डिक्रीज हुए, तो संडे को लेकर चलेंगे भी, संडे टोटल तो संडे वाले दिन गया, उसमें से 845 में से मंडे को गए हैं 169, तो टोटल हमारा 845 ही रहेगा। और मल्टीप्लाई हमने किससे करनी होती है, 100। जब भी परसेंट निकालना होता है ना तो मल्टीप्लाई ऑलवेज 100 से ही करते हैं। इनको कट कर दें, कट करेंगे अगर ऐसे कट कर देंगे इसको, अगर कट करने के बाद जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा 80%। कट करना आपको आता ही होगा, नहीं आता तो नेक्स्ट वीडियो में मैं, वैसे आप कॉपी पे रफ पेज पे निकाल कट करके देखिए आपका आंसर 80% ही रहेगा। तो प्यारे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे। 3 जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन है हमारा, क्या लिखा हुआ है कि एक शॉपकीपर बाय 80 आर्टिकल, एक शॉपकीपर ने 80 आर्टिकल खरीद लिए कितने के, 2400 के, एंड सेल देम, उनको प्रॉफिट 60% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो उसका सेलिंग प्राइस बताना है कितना था, आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ आर्टिकल, फर्स्ट लाइन आप लिखोगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं 80 हैं, और उनका कॉस्ट प्राइस कितना है इतना है। सेकंड लाइन आप ये लिखोगे। थर्ड लाइन में प्रॉफिट लिखा गया, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 16% दिया हुआ है। उसके बाद आपने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस इतना दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है, 1 आर्टिकल, हमने कॉस्ट प्राइस निकालना है 100 आर्टिकल का, मेरे पास तो 80 आर्टिकल है ना, तो हमें 100 का लेट करके चलना पड़े। 100 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस रहने वाला है आपका वो रहेगा 100 देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ नहीं 1 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स जितने भी, हमें पता नहीं कितने आर्टिकल्स हैं, उसका कॉस्ट प्राइस हमने 100 लेट कर लिया, तो सेल प्राइस रहेगा उसका, सेल प्राइस कितना रहेगा हमारे पास, सेल प्राइस 100 में, इस 100 में हम 10 को प्रॉफिट को प्लस कर देंगे, प्रॉफिट को प्लस कर देंगे तो कितना आ गया 116 आ गया। ये बात शायद आपको क्लियर ना हो तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो कॉस्ट प्राइस है वो आर्टिकल का, ऑफ आर्टिकल्स का, वो हम 100 लेट कर लेते हैं। 100 को क्या कर लिया हमने, 1 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, 1 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 100 का कॉस्ट प्राइस, तो उसका सेल प्राइस कितना बनेगा, हम सेल प्राइस निकालेंगे तो 100 में हम प्लस कर देंगे 16, क्योंकि प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट भी तो मिला है ना उस आर्टिकल पे, उसमें प्रॉफिट भी मिला है, प्रॉफिट मिला है 16%, तो 116 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 116। उसके बाद अगर कॉस्ट प्राइस 1 मान लूँ उसका, ये तो कॉस्ट प्राइस है, अगर 100 मान लें तो सेल प्राइस आपका ये रहेगा। अगर मैं कॉस्ट प्राइस 1 मान लूँ उसका, लेट कर लिया, अभी कॉस्ट प्राइस 1 है, तो जो सेल प्राइस रहेगा तो वो रहेगा 116, मतलब इसके नीचे में हम 100 लगा देंगे। ये 100 कहाँ से आया, ये वाला 100 लगा दिया हमने जो कॉस्ट प्राइस लेट किया था, यानी ऊपर सेल प्राइस नीचे कॉस्ट प्राइस 100 आ गया, ये आ गया। ये 1, अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 1 है तो ये आ जाएगा। उसके बाद अगर कॉस्ट प्राइस हम इतना कर दें, पहले कॉस्ट प्राइस हमने 100 लिया तो सेल प्राइस इतना आ गया, फिर कॉस्ट प्राइस हमने 1 लिया तो सेल प्राइस इतना आ गया। अगर कॉस्ट प्राइस हम इतना लेंगे जो दिया हुआ है, तो हमारे पास जो सेल प्राइस आ जाएगा वो आ जाएगा जियो वाला, ये वाला लिख के ये लिख लिया, और मल्टीप्लाई में हम ये कर देंगे। ये करने के बाद इनको कट करने के बाद हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। आप जैसे कि देख पा रहे 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगे, आप 116 की मल्टीप्लाई 24 से कर दो तो ये आ जाएगा। उसके बाद हमारा 80 आर्टिकल्स का निकालना है ना, सेलिंग प्राइस 80, ये तो 1 आर्टिकल का आया है, हमें तो 80 का निकालना है। नहीं, ये तो हमारे पास है कॉस्ट प्राइस ऑफ रुपीज़ देन सेलिंग प्राइस, तो अगर कॉस्ट प्राइस इतना है तो सेलिंग प्राइस इतना होगा, हैंस हमारे पास सेलिंग प्राइस 80 आर्टिकल का है, 80 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ये आ गया। अगर एक का निकालना मुझे, एक का, तो हम क्या करेंगे, जो इसको इस 80 से डिवाइड कर देंगे, 80 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, 8 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 34.80। ये मतलब इनको कट करना आपको आता होगा, कट कर देना इनको, या डिवाइड कर देना, डिवाइड आपको आता होगा। तो प्यारे बच्चों इसको डिवाइड करने के बाद आपका आंसर ये आ जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, पहले हमने टोटल आर्टिकल हमारे 80 हैं, टोटल आर्टिकल इतने थे हमारे पास, कॉस्ट प्राइस जिनका था 2400, और प्रॉफिट था हमारे पास 16%। तो कॉस्ट प्राइस अगर हमारे पास 100 लेके चलते हैं, अभी हमने मान लिया कॉस्ट प्राइस 100 है,
हमने ये नहीं माना, पहले हमने 100 लिया, 100 लिया तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा, 100 में 16 अगर ऐड कर दो ना तो 116 आ जाएगी, तो सेल प्राइस आएगा। अगर कॉस्ट प्राइस को हम 1 मान ले तो जो ये सेल प्राइस ये हो जाएगा 116/100। अगर कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो जाए 2400 आ जाए तो सेल प्राइस क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा, यानी ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा सेल प्राइस कितने का आ जाएगा, अगर कॉस्ट प्राइस हमारा इतना है। तो उसके बाद आर्टिकल की बात है, सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल, 80 आर्टिकल का ये आ गया सेल प्राइस। हमें निकालना है एक आर्टिकल का, एक आर्टिकल का निकालना है तो इसके साथ हम 80 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2780 की डिवाइड कर देंगे 80 के साथ। 80 के साथ डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो आया ये। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इतना है और उसके अंदर क्या होता है 450 रुपये स्पेंड और रिपेयर करवा देते हैं। एक आर्टिकल खरीदा हमने, कोई भी चीज़ खरीदी, उस पे उस कितने की खरीदी 15,500 की, और उस पर खर्चा कितना कर दिया 450 का खर्चा कर दिया। इफ़ सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट, उसको इतने प्रॉफिट पर हमने सेल कर दिया, तो सेलिंग प्राइस बताना हमें आर्टिकल का कितना आएगा। हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस है जो हमारे पास वो तो इतना है, और रिपेयर है जो रिपेयर मतलब खर्चा हुआ वो इतना है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया 15,950 आ गया, यानी 15,950 आ गया। हमें अगर कॉस्ट प्राइस है, वही बात लेके चलेंगे, अगर कॉस्ट प्राइस हम 100 ले लेते हैं, कॉस्ट प्राइस 100 ले लेते हो, सेल प्राइस हो जाएगा 15 ऐड कर दो, प्रॉफिट को ऐड कर दो इसके अंदर बस ओनली, तो कॉस्ट प्राइस हमारा ये हो जाएगा। व्हेन अगर कॉस्ट प्राइस हमारे 100 है तो सेल प्राइस हमारा 115 अभी निकाला हमने, अगर कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेल प्राइस ये आ गया था। तो अगर लेके पीछे नीचे चलेंगे सही डिटेल में, कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेल प्राइस 115 हो गया। अगर कॉस्ट प्राइस को 1 कर दें, हमारे पास कॉस्ट प्राइस अगर 1 कर दें तो सेल प्राइस हमारा ये बन जाएगा, मतलब 115 के नीचे हम 100 लगा देंगे, ऊपर सेल प्राइस नीचे कॉस्ट प्राइस है, ये हो जाएगा 1 पे। अगर कॉस्ट प्राइस हमारा इतना हो जाए जितना कि गिवन है इतना हो जाए, तो हमारे पास जो सेल प्राइस रहेगा वो क्या रहेगा, देखो 1 पे इतना था, अगर इतने पे चेक कर रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई में लिख दो इसके, जैसे कि ये लिखा है मल्टीप्लाई में लिख दिया, इसको काट दो, अगर काटना आता है आपको काट दो, काट के हमारे पास ये आ जाएगा, ये आपका आ गया हमारे पास कॉस्ट सेल प्राइस आ गया। सेल प्राइस आ गया, हमें तो ये तो कॉस्ट प्राइस पे सेल प्राइस है, हमें तो किसका निकालना है, सेल आर्टिकल का, 1 आर्टिकल का हमें क्या निकालना है, सेल प्राइस निकालना है। 2 मिनट इसको ऊपर कर लेते हैं, तो यही हमारा राइट आंसर रहेगा बच्चों, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 4 क्वेश्चन, तो इनको कर लेना पहले। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनसे आगे आने वाले जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे पूरी डिटेल में आपको करवाऊंगा, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। तो जय हिंद, जय भारत, जय भीम बच्चों।